हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 16 अगस्त 2021 की है और सोमवार का दिन है। प्रातः 5 बजे का समय है इस लीला का। आज मेरे आखिरी सोमवार के व्रत का, सावन का जो व्रत होता है वह है। प्रातः 5 बजे जैसे ही मैं जगी तो मैंने भगवान कृष्ण और बलभद्र और हनुमान जी को प्रणाम किया और तत्पश्चात उसी समय मुझे भोलेनाथ ने 10-11 वर्ष के बालक के रूप में दर्शन दिया। उस बालक का रंग अत्यंत गौरवान व आकर्षक था। ओम नमः शिवाय। उसके बाद की लीला 19 अगस्त 2021 की है और समय है 11:30 बजे रात्रि का। दिन है बृहस्पतिवार। मैंने कान्हा जी को बिस्तर पर 1.5 साल के बालक के रूप में देखा। वह अपना बैलेंस बनाते हुए चलने लगे। डगमग कर रहे थे बिस्तर के ऊपरी कोने पर जहाँ मेरी तकिया रखी हुई थी। बाल रूप में प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए। मैं माला जाप करने के बाद जैसे ही सोने की तैयारी कर रही थी, जैसे ही मैंने ओढ़नी निकाली तभी उन्होंने मेरी तकिया की तरफ से एक तरफ से दूसरी ओर चलने लगे, कोने कोने से, और नंगे पाँव से, और पूरे जो उनका शरीर था वह भी नग्न था। बाल रूप में उन्होंने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किए हुए थे और वे चल रहे थे। बड़ी शरारत कर रहे थे क्योंकि वो अपना चेहरा भी मटका के, अपनी आंखें ऐसे डगमग चलते हुए कर रहे थे। उसी समय यह दृश्य अदृश्य हो गया और उनके अदृश्य होते ही हनुमान जी का मुख दिखा। फिर वे भी अदृश्य हो गए। फिर जब मैंने मन ही मन दोनों को प्रणाम किया, मेरे मन में एक उत्कंठा सी हुई कि दिन भर शेषनाग प्रभु को भजती रहती हूँ और इस रूप ने मुझे दर्शन नहीं दिए। फिर सोने के पश्चात रात भर एक फन वाले नाग, प्रभु नागराज ने पूरी रात भर स्वप्न में मुझे दर्शन दिए। और आज प्रातः 20 अगस्त शुक्रवार सुबह का समय है 5 बजे पर जैसे ही मैं सोकर उठी, मैंने सभी प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करने के तत्पश्चात जैसे ही मैं बैठी तभी मेरे आंखों के सामने पर एक फन वाले नागराज प्रभु, जो कि स्वप्न में दिखे थे, अब वे साक्षात प्रकट होकर मुझे दर्शन देने लगे। मुस्तुच्छ को कृतार्थ किया। जय भद्राज प्रभु की। यह लीला 19 अगस्त 2021 दिन बृहस्पतिवार की है और समय है 4:30 से शाम 6 बजे तक का है। आज सुबह तो दर्शन हुए ही थे। आज दिन में लगभग 4:30 से 6 बजे के मध्य कान्हा जी ने मुझे खुली आंख से दर्शन दिया। वे एक गद्दी में बैठे हुए थे और पाँव को हिला रहे थे जोर जोर से, जैसे मेरे साथ खेल रहे हों, और आंखें भी मटका रहे थे, मुख भी तरह तरह का बना रहे थे। ऐसे नटखट हैं हमारे कान्हा जी। उसके बाद की लीला है 24 अगस्त 2021 दिन है, मंगलवार है और प्रातः 5 बजे की यह लीला है। 23 अगस्त की रात्रि को सोने से पूर्व मैंने कान्हा जी को शुभ रात्रि कहा कि हे प्रभु, हे मेरे कान्हा, जिस दिन भी आप मुझे प्रातः 5 बजे दर्शन देते हैं वो दिन मेरा अच्छा जाता है। उस दिन मैं खुशी खुशी जीती हूँ। प्रभु जी, जिस दिन आप मुझे दर्शन नहीं देते वो दिन मेरा बहुत ही दुखमय गुजरता है। और मैं सो गई। प्रातः 5 बजे मैं स्वतः ही जग गई। मेरी आंखें जैसे ही खुली तो यह घटना घटी। 24 अगस्त को जब मैं जगी थी तो मैं लेटे लेटे रही, तो उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि का दर्शन दिया। जैसे वो, उन्हें तो मैं साफ दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वो कहीं हैं। तो वो मुझे जगाने के लिए आए, लेकिन मैं लेट के जगी हुई थी, मेरी आंखें खुली थी। तो सिंगल फन वाले नाग जी ने दर्शन दिए और दिव्य दृष्टि का यह दर्शन था। और वह अपनी पूंछ को जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे। लगभग 2 फीट का यह नागराज था और सिंगल फन वाला, और अपनी पूंछ को काफ़ी देर तक फड़फड़ाता रहा। यह दृश्य मैंने लगभग 5 मिनट तक देखा। इतनी देर तक वो वहीं रहे।
फिर जब मैं उठकर बैठी तब मैंने काफ़ी देर तक वह पूंछ फिर से फड़फड़ाती हुई देखा कि वह काफ़ी देर से फड़फड़ा रही है और वह जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी अपनी पूंछ को, जो उनका आधार था जहाँ पर वो दर्शन दे रहे थे। उनका शरीर का रंग, जो नागराज थे प्रभु सिंगल फन वाले, उनका कलर था चॉकलेटी कलर था, ब्लैक सा था और वो उनकी पूंछ जो है पीछे से पतली थी काफ़ी, जो कि जोर जोर से फड़फड़ाने की आवाज़ कर रही थी और स्लेटी सा कलर लिए हुए चॉकलेटी था, पूर्ण चॉकलेटी भी नहीं था। वे सामने नहीं थे किंतु मैं उनको खुली आंख से देख पा रही थी, क्योंकि यह दिव्य दृष्टि का दर्शन था और बहुत ही अद्भुत था। वह फड़फड़ाता दृश्य अभी भी मेरी आंखों के आगे तैर रहा है कि मैंने उनको वैसा देखा था। उसके पश्चात वह अदृश्य हो गया। जय बलभद्र प्रभु की। उसके बाद का दर्शन है 26 अगस्त 2021, दिन है वीरवार और यह है रात्रि 9:48 का है। मैं 9:48 से पूर्व 2 घंटे से ही माला जाप कर रही थी और 9:48 पर रात्रि के समय एक कार्ड मेरे सामने पर आया। जब मैं माला जाप कर रही थी वह कार्ड मेरे सम्मुख आ गया और रुक गया। वह गोल्डन कलर का बड़ा भव्य कलर, उसका बहुत ही सुंदर चमकदार कलर था और उसमें खाने से बने हुए थे 4 खाने और इस कार्ड के कुछ भाग में लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। एक श्लोक लिखा था, फिर ऊपर भी कहीं श्लोक लिखा था, फिर सबसे नीचे भी श्लोक लिखा हुआ था और सबसे किनारे पर गणेश भगवान जी की सिर से लेकर धड़ तक जीवंत वो बना हुआ था उसमें चित्र, कि वो मतलब अपने कान को हिला रहे थे, उसमें साइड पोज देते हुए अपना कान हिला रहे थे और बिल्कुल जीवंत दिख रहे थे। उस कार्ड में वो दिखाई, मतलब ऐसे दर्शन दे रहे थे वो और अपने कान को स्लो मोशन में हिला रहे थे। अत्यंत सुंदर लग रहे थे गणेश भगवान। थोड़ी ही देर बाद फिर वो अदृश्य हो गए दर्शन देकर कृतार्थ करके। ओम गणेशाय नमः। उसके बाद की यह लीला है 28 अगस्त 2021 की है। दिन है शनिवार और 5:02 हो रहा है प्रातः काल का। जैसे ही मैं 5 बजे उठी मैंने ईश्वर को प्रणाम किया। मेरी बाईं ओर स्वामी जी बैठे हुए थे। ठीक 5:02 पर मैं ऐसे ही बैठी रही, तभी मेरी आंखों के आगे पे चॉकलेटी काले से रंग का नाग प्रकट हो गया, लेकिन इस बार उसके गले पे सिल्वर कलर का एक चमकता हुआ भाग था, जो कि काफ़ी तेज चमक रहा था गले पे उनके। वह धड़ के लगभग हाथ से कोहनी तक प्रकट हुआ। उसका गला काफ़ी चमकदार था। तब दर्शन हुए, वह स्थायी खड़ा रहा। उसके बाद वह गतिमान अवस्था में हवा में भागता हुआ अदृश्य हो गया, स्वामी जी की तरफ चला गया और मैं ठगी सी रह गई वहाँ पे यह दृश्य देखकर। मैं हैरान सी हो गई कि देखो कैसे ये हवा में एकदम से अदृश्य हो गया यह नाग। सज्जनों, मैंने कई बार, जैसे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं स्वामी जी से क्लास लेते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, ये जितने भी फॉरनर्स आते हैं, तो वो शिव को तो मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं, माता लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, इन सबको मानते हैं वो, लेकिन वो सांप वाले भगवान पर यकीन नहीं करते। वे मन में हंसते हैं और चेहरे पर उनके भाव साफ झलकता है। जब हम उनको कहते हैं कि ये सांप, ये हमारे भगवान हैं, इनको प्रणाम करो, तो वो कहते हैं कि यार तुमने भी क्या ये जानवरों को क्या ले रखा है, ये सांप भी कभी भगवान होता है, तो हंसते हैं। तो इन्हीं स्टूडेंट्स में से था एक मैथ्यू मोराटा, वो USA न्यू जर्सी से है और हमारे मतलब बहुत अच्छे मित्र भी हैं वो। तो उन्होंने काली माता को सिद्ध कर रखा है। काली माता मतलब आती है और उन्हें स्वप्न में भी दर्शन देती है, और जैसे आकाशवाणी भी होती है, तो माता जैसे प्रकट हुई काली माता, तो उनको बोला कि जीव मुक्ता, मतलब तुम मुक्त हो जाओ इस संसार से, मतलब मोक्ष की ओर अग्रसर हो, ऐसे कर्म करो, मतलब क्योंकि वो हमने उनको बोला भाई ये मांसाहार करना तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा अगर तुम चाहते हो भला अपना।
लेकिन ये है ना, ये अंग्रेज़ खाते ही खाते हैं, ये नहीं छोड़ सकते इन चीज़ों को, ना अंडा, और इनकी तो हर चीज़ में, ब्रेड में बिना अंडे के तो इनके यहाँ कुछ बनता ही नहीं है। तो ये लोग अधिकांश मांसाहार करते हैं, लेकिन फिर भी देखो भगवान फिर भी प्रेम तो सबको करते हैं। और जितनी उन्होंने माला की होगी, माला बहुत जपता है वो लड़का, तो उसके अनुसार वे जितना उसका कर्मफल बनता होगा तो उसके अनुसार माता आती है और उनको दर्शन देकर जाती थी। तब उस लड़के को यकीन हो गया कि हाँ भाई, इंडियंस के जो देवी देवता हैं वो सत्य हैं। क्योंकि मैंने यही देवी देवताओं की, कुछ देवी देवताओं की तस्वीर नहीं देखी है, जैसे सरस्वती माता की है उन्होंने देखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है। फिर हमने उनको बताया कि ऐसे हंस में बैठी है, हाथ में कभी पुस्तिका या वीणा ली हुई है ये, तो उन्होंने कहा ऐसी है। तब हमने कहा कि अरे ये तो सरस्वती माता। तो जैसे ही हमने उनको चित्र दिखाया तो उनको एकदम से हाँ कहा कि हाँ यही है, इन्होंने ही मुझे दर्शन दिए, भले वो नाम नहीं जानते थे। तो वो सब देवी देवताओं को तो मानने लगे हैं, मानते हैं, लेकिन जैसे ये सांप है, हम बोलते हैं शेषनाग प्रभु है या सांप है, इनकी भी पूजा करनी चाहिए, ये हमारे भगवान होते हैं। तो वो इस चीज़ पे यकीन नहीं करते। तो फिर मैंने उनको बोला, क्योंकि वो बहुत जल्दी सिद्धि पाना चाहते थे कि भगवान उनके साथ खेले या इस तरह से वार्तालाप करे कुछ भी बात। तो मैंने उनको ये मंत्र दिया, मैंने कहा देखो, अगर तुमने ये मंत्र कंटिन्यू कर लिया 1 साल तक, 3 साल तक, तो निश्चित रूप से तुम्हें जो है साक्षात नहीं देंगे दर्शन, लेकिन वो बात तो करेंगे तुम्हारे, चाहे स्वप्न में आके बात करें, पहले तो दर्शन देंगे। वो तुम्हारी भावना पे निर्भर करता है कि तुम उनको किस ध्येय से भज रहे हो। निस्वार्थता से भजो तो वो अवश्य ही आएंगे, फिर भगवान की इच्छा पे निर्भर है। तो मैंने उनको ये दिया, ये मंत्र दिया कि तुम शेषनाग प्रभु का ये मंत्र, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कि सांप कोई भगवान है या शेषनाग भगवान है, तो तुम खुद ही प्रैक्टिकल कर लो, तुम मंत्र तो भजो इसको, तब तुम्हारे आगे बिल्कुल वो प्रकट हो जाएंगे। तो फिर मैंने उनको दिया भी, तो उन्होंने लिया तो मंत्र, लेकिन फिर उन्होंने बिलीव तो किया नहीं। तो फिर भगवान तो नाराज़ होते हैं ना, ऐसे जो बिलीव भी नहीं करते, और हम जो है उनको फोर्सफुली मतलब वो चीज़ दे रहे हैं जो जिसके वो पात्र हैं ही नहीं। तो भगवान ने फिर मुझे स्वप्न में आके कहा कि कुपात्र को कभी भी नहीं देना चाहिए ये चीज़ें, जब तुम्हें पता है कि वो ये चीज़ नहीं मानेंगे तो मत दो उनको, क्यों दे रहे हो उन्हें। तो उसके बाद फिर ये बिल्कुल सत्य है कि पात्रता निश्चित करनी चाहिए कि किस पात्र को क्या दिया जाए। अब वो नहीं बिलीव करते इन चीज़ों में, तो फिर हमने कहा रहने दो। फिर जबकि मैंने ये मंत्र दिया था उनको, नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्, नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मूसलाय, नमस्ते रेवती कांताय, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधराय प्रलंबारे, नमस्ते तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा, त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा, त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा। जो इस मंत्र का जाप करता है उसे निश्चित रूप से शेषनाग प्रभु की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ये मेरा निजी अनुभव है, और जहाँ शेषनाग प्रभु प्रकट हो जाए वहाँ कृष्ण भगवान को आना ही होता है, यह भी निश्चित है। इस प्रकार से हमने ये मंत्र दिया, उनको टफ लगा, फिर उन्होंने छोड़ दिया, नहीं किया। फिर हमने उनको काली माता का ही मंत्र दे दिया कि अगर तुम काली माता को करना चाहते हो, वो काली माता का भक्त है, तो हमने कहा फिर यही करो। तो उनको हमने काली माता का मंत्र दिया। फिर अब वो माला करता है, साथ में जॉब भी करता है, माला भी करता है, और चाइनीज़ को अंग्रेजी पढ़ाता है। वो मेन उसका इसमें फोकस है, अच्छी अर्निंग हो जाती है, वो कहता है इसमें बहुत अच्छा पैसा है। तो फिर व्यवसाय के साथ साथ वो पूरी तरह से माला भी कर लेता है, एक दिन में काफ़ी माला कर लेता है। कहता है कि जैसे मुझे समय मिलता है मैं करता हूँ। तो इस तरह से विदेश में भी काफ़ी कर रहे हैं आज, ताकि उसमें हमारे जो हिंदू कल्चर उससे अपनाते भी हैं, और यहाँ से सिद्धियाँ लेकर जाते हैं इस तरह से। और जब रसिया के साथ वार हो रहा था, ये यूक्रेन का शुरुआती समय में, तो यहाँ से हमारी रिपोर्टर गई होंगी वहाँ पे, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया एक उसका सैनिक का। तो वो बता रहा, वो यूक्रेनियन था और वो माला जाप कर रहा था रुद्राक्ष की माला से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब युद्ध में भी है और जैसे उसे समय मिलता है वो माला करता है। तो जब विदेश के लोग जप रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, तो हम हिंदुओं को निश्चित रूप से करना ही चाहिए माला का जाप।
उसके बाद की लीला है 29 अगस्त 2021 की लीला है। यह समय है 5:13 सायंकाल का है और दिन है रविवार। 5:13 पर गाय माता और नंदी महाराज जी एक छोटी सी चांदी की मूर्ति मेरे सम्मुख आई। गौ मैया और नंदी महाराज एक कुंड में 5 से 7 बार डुबकी लगाते हुए दिखे। उन्होंने दर्शन में दिखाया मुझे, ये साक्षात दर्शन था। तत्पश्चात वो अदृश्य हो गए। तब महाराज गणेश प्रभु की उतने ही आकार की चांदी की मूर्ति मेरे सम्मुख आई और दोनों ही चांदी की मूर्ति छोटी छोटी थी, बहुत छोटी छोटी मूर्तियां थी दोनों। फिर गणेश जी की मूर्ति की आंखें ऐसे प्रतीत हो रही थी कि मानो वो मूर्ति नहीं जीवंत हो, क्योंकि उनकी आंखें बिल्कुल सजीव सी लग रही थी। मुझे वो ऐसे दर्शन दे रहे थे मूर्ति में। मुझे वे कुछ मिनट तक देखते रहे और मैं भी उनको निहारती रही, क्योंकि वो बिल्कुल जीवंत से मुझे देख रहे थे। फिर वे अदृश्य हो गए। जय श्री गणेश। ओम गणेशाय। यह लीला 31 अगस्त 2021 की है। दिन है मंगलवार और समय है प्रातःकाल 5:58 का। 30 अगस्त 2021 को जन्माष्टमी थी और हम प्रभु कृष्णा बनर्जी जी की यहाँ पूजा स्थली पर गए थे। वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति तो थी लेकिन राधे जी की नहीं थी। मैं उनको ढूंढ रही थी कि एक मूर्ति तो दिखेगी यहाँ पूजा में, लेकिन वहाँ नहीं थी। वहाँ केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखी मैंने। फिर कुछ समय बाद मुझे राधा माता की याद आ गई कि पिछले जन्माष्टमी को मुझे वामन अवतार के दर्शन तो हुए, उनके सम्मुख मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, अवाक सी रह गई और उन्होंने मेरी ओर वरद हस्त भी किया। फिर मैंने प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मन ही मन में सोचे जा रही थी कि इस बार कौन सा अवतार मुझे दर्शन देगा जन्माष्टमी के दिन। फिर जन्माष्टमी के दिन हमारे घर में आग की कली की माला आई। आग का पौधा माँ लक्ष्मी या धन का पौधा माना जाता है। वह माला कलियों से बनी हुई थी, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। वह माला हमने राधे श्याम जी के और माँ लक्ष्मी के गले में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि कौन सा अवतार मुझे जन्माष्टमी के दिन दर्शन देंगे। मैं मन ही मन उत्सुक थी कि जन्माष्टमी के अगले दिन 31 अगस्त था, दिन मंगलवार को प्रातः 5:58 पर मेरे कमरे के दरवाजे के भीतर बेड के बगल में एक संकरा सा रास्ता था। माँ लक्ष्मी गुलाबी रंग की साड़ी पहने और डायमंड सी कुछ ऐसे चमकते हुए कंगन, हार, कानों में भी चमकते हुए आभूषण थे पहने हुए और सिर में पल्ला रखे हुए थी। दूसरे हाथ से पल्ले को पकड़े हुए थी और नीचे देखते हुए मेरी ओर आ रही थी। दूसरा हाथ उनका आशीर्वाद के लिए उठा, फिर मेरी ओर, फिर वो चलने लगी, फिर मेरी ओर आने लगी। हाथ में उनकी मेहंदी लगी हुई थी लेकिन नाक में नथनी नहीं थी, मैंने नोटिस किया ये। वे नीचे देखते हुए मेरी ओर आई, फिर 2 कदम दूर पर ही अदृश्य हो गई। कहा कुछ नहीं। मैं बेड के कोने में ही बैठी रही। जय श्रीमन नारायण। जय हो नारायणी की। नारायणी नमस्तुते।